हाँ, इसीलिए इसीलिए लेट हो रही है। हाँ हाँ, हो गए। यस, मैंने सोचा तब तक आपसे वो बात कर लूं। हाँ, जय नहीं, जी जय अच्छा है ना, जी। अच्छा है ना। आप पहले से सुनते थे, नहीं सुनते थे? पहले तो मैं संजू भैया का सुनती थी। तारम अच्छा। नमो सिद्धारम नमो वायरियाणम नमो छायाम नमो वेस्तावसानम अनंत शक्तियां उल्लसी यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को से दादीस बखान। अभी मंदिर में यहाँ भक्ति चल रही है। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आवो नि सुनवा। जिनवाणी कैसी है? अमृत से भरी हुई है। जो ये हम आत्मा की बात कर रहे हैं, ये सब बातें अमृत से भरी हुई है। रुचि थोड़ी कम लगती है, मन थोड़ा कम लगता है, उसका कारण क्या है? तो अपनी ही बात, किंतु फिर भी थोड़ा मन कम क्यों लगता है? क्योंकि अनादि से सुना नहीं है। हम अपने को शरीर ही मानते आए हैं और उससे आगे बढ़ गए तो कर्म पर आकर अटक गए, कर्मों की चर्चा पे आके अटक गए। तो वास्तव में अपनी महिमा आई नहीं है, इसलिए ये बात कठिन भी लगती है और समझने में टाइम लगता है और रुचि भी ऐसा लगता है रिपीटेड बात है। समझ गए ना, अनंत शक्तियां हैं, किंतु वास्तव में अगर एक भी शक्ति के स्वरूप को समझ लिया तो सम्यक दर्शन की गारंटी है। 47 में से भी एक समझना है। आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं, अनंत में से 47 कर दी, कम कर दी कि भाई तुम क्षयोक्षम ज्ञान वाले हो, 47 ही समझ लो। अब 47 में से भी अगर एक पर दृष्टि कर दी तो सम्यक दर्शन की गारंटी है ना। तो ऐसी 47 शक्तियों की हमारी चर्चा ले रही है? है। 5-6 बातें जो सभी शक्तियों में कॉमन है। पुरानी क्लासेस आप थोड़ी सुन लीजिएगा तो एकदम समझ में रहेगा कि सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है। यहाँ पर उछलती हुई शक्तियों का प्रयोग किया गया है शब्द का, उसका मतलब है कि पर्याय में ये शक्तियां प्रगट रूप में है। तो पर्याय में किसको प्रगट रूप में है? कि जिसको छायिक छायोक्षमिक या औपशमिक भाव है। तो किसको होते हैं ये भाव? सम्यक दृष्टि। तो उनको अभी पर्याय में भी ये शक्तियां प्रकट है। इन शक्तियों में विकारी भावों को नहीं स्थान दिया, क्योंकि सम्यक दृष्टि को विकारी भाव भी होते हैं, किंतु एक भी विकारी शक्ति यहाँ सम्मिलित नहीं की। उसका कारण क्या कहा? कि उछलती हुई, यहाँ शक्तियों की बात है, ताकत की बात है, तो इसमें बुराइयों को शामिल नहीं किया गया है ना। और क्या बात ली थी यहाँ पर कि सभी शक्तियां, फिर सभी शक्तियों में प्रदेश भेद हैं, कि प्रदेश भेद नहीं है किंतु लक्षण भेद है ना। और एक और पॉइंट था कि एक शक्ति का रूप अन्य शक्ति में नजर आता है, झलकता है। इसी बात पर, ये अंतिम विषय पर ही हमारी चर्चा चलनी थी कि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में भी होता है। देखो, वास्तव में जैन धर्म अनेकांतमयी है। तो यहाँ जब शक्तियों का प्रकरण प्रारंभ किया तो ही कहाँ से प्रारंभ किया? कि ज्ञान मात्र कहने में भी पर द्रव्य और पर भाव का निषेध है और अनंत शक्तियों का एंट्री है, अनंत शक्तियों की एंट्री आत्मा में है। अब गुण में अनंतपना, अनेकांतमयी पना कैसे भाषित होता है? कि सभी गुणों में लक्षण भेद तो है, कि लक्षण भेद तो है किंतु प्रदेश भेद नहीं है। ये अनेकांतपना हुआ। और एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में भी है, ये अनेकांतपना हुआ। देखो, हम लौकिक में तो समझ में आ जाता है। हमने 1 किलो सोना, या 1 किलो ज्यादा हो गया थोड़ा सा, 100 ग्राम या 10 ग्राम जितना भी होता है, 10 ग्राम सोना हमारी अलमारी में रखा, है ना। और अब हम 1 साल बाद उस अलमारी को खोलें तो क्या हुआ? कि जो उसका रूप वाला गुण था वो पलट के वजन वाले गुण में कन्वर्ट हो गया। कि उसका पीलापन तो थोड़ा कम हो गया
किंतु उसका वजन बढ़ गया। ऐसा हो सकता है कि एक गुण दूसरे गुण रूप 3 काल में नहीं हो सकता है। ये पुद्गल में तो हमें समझ में आते हैं ना, हम इतने इत्मीनान से चैन की सांस सो पाते हैं। वो किस लिए? कि हमें पता है एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, है ना। तो ये पुद्गल में तो हम समझ जाते हैं, किंतु आत्मा में, अरे आत्मा में समझते क्या है? आत्मा की तो शक्तियों की चर्चा भी नहीं करते हैं, गुणों की चर्चा भी नहीं करते हैं, तो कहाँ समझ आएगा कि एक गुण दूसरे गुण रूप हो रहा है। देखो गुरुदेव ने तो इतना अच्छा लिखा इस चीज के लिए, इतनी अच्छी बात बोली कि जैसे दो द्रव्य आपस में नहीं मिलते हैं, वैसे ही दो गुण भी 3 काल में आपस में कभी नहीं मिलते हैं। अगर गुण आपस में मिल जाए ना, तो पूरी व्यवस्था ही उलट पुलट हो जाए, है ना। कोई गुण नहीं बचे, कोई पर्याय नहीं बचे, और समझो पूरे द्रव्य का ही नाश हो जाए एक तरह से। इसलिए जितना अंतर हम एक जीव और पुद्गल में जितना अंतर है ना, जितना डिफरेंस है, उतना ही अंतर ज्ञान और दर्शन गुण में है, उतना ही अंतर जीवत्व और चीति शक्ति में है ना। कितनी भिन्नता! ये मतलब जैन धर्म की स्वतंत्रता, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, एक एक गुण स्वतंत्र है, और एक एक पर्याय स्वतंत्र है ना। द्रव्य गुण का कुछ नहीं करता, गुण पर्याय का कुछ नहीं करती। चलो गुण द्रव्य का नहीं करे, गुण पर्याय का नहीं, किंतु एक पर्याय तो दूसरी पर्याय का करती है। कि कहते हैं एक पर्याय भी दूसरी पर्याय का नहीं करती है। एक एग्जाम्पल लें, सम्यक दर्शन हुआ, मुझे सम्यक दर्शन हुआ, है ना। इसमें निमित्त कारण क्या हुआ? कि देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ, देशना लब्धि हुई, प्रायोग्य लब्धि हुई, ये देशना लब्धि आदि ये सब निमित्त कारण हुआ। उपादान कारण क्या है? तो उपादान कारण हम कहेंगे सम्यक दर्शन में उपादान कारण आत्मा है ना, त्रिकाली उपादान कारण। तो तुरंत ही प्रश्न किया, अगर त्रिकाली उपादान कारण है तो वो तो हमेशा से मौजूद है, आत्मा तो हमेशा से है पुष्पा आंटी, तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, किंतु मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो बोला त्रिकाली उपादान नहीं, वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है ना, वो कारण है। तो क्या कहा कि वो भी कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? क्योंकि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मिथ्या दर्शन रूप थी। तो क्या मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का कारण हो सकता है? कि 3 काल में नहीं हो सकता है। इसलिए जो पर्याय प्रकट हुई उससे जस्ट पहले की पर्याय भी उस पर्याय का कारण नहीं है ना। उस समय उस पर्याय की ऐसी योग्यता थी, वो पर्याय स्वयं ही कारण है और स्वयं ही कार्य है। मतलब खुश होने की बात है, कितनी स्वतंत्रता! मेरा द्रव्य स्वतंत्र, मेरे गुण स्वतंत्र, और मेरी पर्याय स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता पे पहुंचना है हमें। मतलब एकदम निर्भर कर देने वाली चीजें हैं कि पर्याय का त्रिकाली उपादान से भी कोई कनेक्शन नहीं है, त्रिकाली उपादान से बोले या गुण से भी कोई कनेक्शन नहीं है, और अपनी जस्ट पहले की पर्याय 99 नंबर की पर्याय का 100 नंबर की पर्याय से कोई कनेक्शन नहीं है। सम्यक दर्शन भी तो पर्याय में ही हुआ। हाँ, पर्याय में हुआ, किंतु सम्यक दर्शन की पर्याय स्वतंत्र है। वही तो बता रहे हैं, आत्मा उस सम्यक दर्शन की पर्याय का कारण नहीं है, और उसके पूर्व होने वाली जो प्रायोग्य लब्धि, अरे करण लब्धि कारण होगा, कुछ कारण नहीं है, बस उस समय वो पर्याय है, वो अपनी योग्यता से हुई है ना। ये इतनी स्वतंत्रता की द्रव्य स्वतंत्र है और गुण सारे गुण स्वतंत्र हैं। ज्ञान गुण जीवत्व समय की योग्यता बोलते ना। हाँ, समर्थ कारण है, वो तत्समय की योग्यता ही समर्थ कारण है ना। तो यहाँ बताया द्रव्य का गुण में हस्तक्षेप नहीं है, एक गुण का दूसरे गुण में हस्तक्षेप नहीं है, एक गुण का पर्याय में भी हस्तक्षेप नहीं है। किंतु अब यहाँ पर क्या किंतु है? कि एक गुण की झलक द्रव्य में भी दिखती है,
गुण की झलक दूसरे गुण में भी दिखती है और गुण की झलक पर्याय में भी दिखती है। समझ में आया? दो तरह से, कि पहले तो बताया स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता समझ में आई कि स्वतंत्र है। अब यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि झलक दिखती है। झलक का मतलब हमने समझा था पिछली क्लास में, झलक दिखती है किंतु वो उसका कर्ता हो गया है ऐसा नहीं है ना। झलक को कर्ता नहीं मान लेना। देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं, समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। पेज नंबर 575 है यहाँ पर ग्रंथ में। आपके ग्रंथ में कौन सा है सुशीला? 595 595। हाँ 595 नंबर का पेज है, निकाल लीजिए ग्रंथ में। देखिए मैं पहले प्रश्न पढ़ती हूँ फिर इसका उत्तर पढ़ेंगे। एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, फिर भी एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, इसका भाव ख्याल में नहीं आया, इसे जरा विस्तार से स्पष्ट कीजिए। है ना, एक शक्ति का रूप, मैं गुण भी बोलूं तो भी शक्ति ही समझना, क्योंकि शक्ति और गुण बहुत सिमिलर टाइप की चीजें हैं। तो क्या प्रश्न क्या है? पहले पुष्पा आंटी क्या प्रश्न है? प्रश्न बताइए, क्या प्रश्न है? एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, फिर भी एक शक्ति में है, इसका भाव ख्याल में नहीं है, इससे जरा विस्तार से मतलब स्पष्ट एक कीजिए। शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, इसका क्या मतलब है ये बता रहे हैं। पढ़िए शशि आंटी, उत्तर पढ़िए, थोड़ी जोर से पढ़िए ताकि इन लोग को भी सुनाई में आए। सुनाई नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए तो आप लोगों में से कोई पढ़िए तो यहाँ सुनाई में दे देगा। ममता भाभी पढ़िए। विस्तार से स्पष्टीकरण तो इन शक्तियों के विशेष अनुशीलन में यथास्थान होगा, किंतु संक्षेप में आशय यह है कि यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप हो तो फिर दोनों एक ही हो जाएंगी। इनमें परस्पर प्रदेश भेद तो है ही नहीं, भाव भेद भी नहीं रहेगा। हाँ, जो हमने पहले बात की थी कि प्रदेश भेद तो शक्तियों में है ही नहीं, प्रदेश भेद नहीं है, मतलब जहां पर ज्ञान गुण है उसी जगह दर्शन गुण है, जहां जीवत्व शक्ति है उसी स्थान पर उसी जगह पर चीती शक्ति भी है। तो प्रदेश भेद तो है ही नहीं। अब अगर भाव भेद भी नहीं रहा तो दोनों एक में एक ही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ही क्या रहा? हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। इसी प्रकार पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? हाँ सुलेखा जी, कौन पढ़ रहा था? इसी प्रकार यदि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्तियों में, उनकी निर्मल पर्यायों में तथा उनके आधारभूत द्रव्य में भी न माने तो वस्तु का स्वरूप ही नहीं बनेगा। हाँ देखो यहाँ पर ये बात किसका, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में, फिर निर्मल पर्याय में और तीसरा द्रव्य में, तीन चीजों में। एक जीवत्व शक्ति है, उसका रूप किसमें है? चीती शक्ति में भी है। उसका रूप किसमें है? पर्याय, जो जीवत्व की पर्याय निकल रही है उस पर्याय में भी है, और उसी का रूप आत्म द्रव्य में भी है। तीन चीजें किस किस में रूप है दीदी? किन? द्रव्य में भी है, शक्ति में भी है और तो निर्मल पर्याय में भी है। हाँ निर्मल द्रव्य में, पर्याय में और रूप में और आधारभूत द्रव्य में भी है। द्रव्य में भी है। तीन, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में भी है, उसी शक्ति की पर्याय में भी है और उसके द्रव्य में भी है। मतलब ये शक्ति आत्मा की है तो आत्म द्रव्य में भी उस शक्ति का रूप है। जैसे कि अपन अग्नि का उदाहरण देखें कि अग्नि में उष्णता है ना, तो उष्णता में ही कलर भी है, उष्णता में ही पकाने की शक्ति भी है। एक उष्णता वाला गुण है ना, जो उष्ण है गर्मी, वो ही गर्मी वाली चीज में कलर भी है।
उसी में उसमें पक जाए, कोई भी सामान डालो तो पक जाए, ऐसा गुण भी है। और पूरी अग्नि द्रव्य की भी पहचान किससे है कि जो गर्मी प्रदान करे, जो ताप प्रदान करे, वो अग्नि। तो उसके द्रव्य में भी वो पना झलकता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, ममता भाभी पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? हाँ, जीवत्व इसी प्रकार सभी शक्तियों के संदर्भ में घटित किया जा सकता नहीं, नहीं, एक रह गया, जीवत्व जीवत्व शक्ति का रूप यदि अन्य शक्तियों में न हो, उनके निर्मल पर्यायों में न हो तथा उनके आधारभूत द्रव्य में भी न हो, तो फिर शेष शक्तियां उनके निर्मल पर्याय व आत्म द्रव्य अजीब हो जाएंगे। इसी प्रकार उनमें चित्ती शक्ति का रूप नहीं मानने पर आत्म द्रव्य की शक्तियां, उनके निर्मल पर्याय व उनका आधारभूत द्रव्य सभी जड़ हो जाएंगे। दृष्टि और ज्ञान शक्ति के रूप से इनकार करने पर सभी ज्ञान दर्शन से रहित अचेतन हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रमेयत्व शक्ति के रूप को अस्वीकार करने पर सभी अप्रमेय हो जाने से जानने में ही नहीं आएंगे। हाँ, देखो यहाँ एग्जाम्पल, हाँ, यहाँ इसी प्रकार सभी शक्तियों के संदर्भ में घटित किया जा सकता है। यहाँ 4 का एग्जाम्पल दिया। अभी अपन पूरी तरह क्यों घटित नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी अपने को जीवत्व शक्ति का स्वरूप ही नहीं पता है, चित्ती शक्ति का स्वरूप ही नहीं पता है। किंतु यहाँ फिर भी बताया कि जीवत्व शक्ति का एक बेसिक कारण लक्षण है कि जिसके कारण जीव जीवित रहे, चेतना रहे जिसमें। तो अगर उसका रूप दूसरी शक्ति में नहीं मानेंगे, सुख शक्ति में अगर जीवत्व शक्ति का रूप नहीं माना, तो क्या होगा? सुख शक्ति जड़ हो जाएगी या उसमें चेतनपना, चीती शक्ति के कारण जड़ नहीं होती है और जीवत्व शक्ति के कारण उसमें चेतनपना रहता है ना। तो ये नहीं मानेंगे तो आत्म द्रव्य भी अचेतन हो जाएगा, चेतना रहित हो जाएगा। चीती शक्ति को देखो, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, तीनों चीजें लिखी है। जीवत्व शक्ति का रूप अन्य शक्ति में न हो, पहला पॉइंट। दूसरा, निर्मल पर्याय में न हो, तीसरा पॉइंट, उसके आधारभूत द्रव्य में न हो। ये तीनों पॉइंट। फिर वापस लिखा, तो शेष शक्तियां, निर्मल पर्याय, आत्म द्रव्य सब अजीब हो जाएंगे। रिपीटेशन लगता है कि वही बात। देखो, रिपीटेशन से नहीं घबराते, वापस से। अध्यात्म में रिपीटेशन अच्छी बात होती है ना। इसलिए देखो, ऐसा ही लिखा, इसी प्रकार उनमें चीती शक्ति का रूप नहीं मानने पर आत्म द्रव्य की शक्तियां, उनकी निर्मल पर्याय, उनका आधारभूत द्रव्य जड़ हो जाएंगे। तीनों चीजें एक साथ ले रहे हैं, बाकी की शक्तियां, पर्याय और वो द्रव्य सब जड़ हो जाएंगे। देखो, प्रमेयत्व शक्ति से समझ में, इसी प्रकार दर्शी और ज्ञान शक्ति के रूप के इनकार करने पर सभी ज्ञान दर्शन से रहित अचेतन हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रमेयत्व शक्ति के रूप को अस्वीकार करने पर सभी अप्रमेय हो जाने से जानने में ही नहीं आएंगे। देखो, उस शक्ति का रूप उसमें तो है, स्वयं तो उस रूप है, प्रमेयत्व शक्ति है आत्मा में, ये हम जान पा रहे हैं। तो प्रमेयत्व शक्ति कहते किसे हैं? किसी ना किसी ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं ना, प्रमेयत्व शक्ति। तो अगर प्रमेयत्व शक्ति का रूप जीवत्व शक्ति में नहीं हो, तो हम कैसे जानेंगे कि जीवत्व नाम की शक्ति भी है? अगर प्रमेयत्व नाम का गुण आत्मा में नहीं हो, तो आत्मा जानने में ही नहीं आएगा। इसलिए है तो एक शक्ति, किंतु उसका रूप सभी शक्तियों, सभी पर्यायों और उसके द्रव्य में दिखाई देता है। आ गई बात समझ में? नींद में उठा के पूछेंगे मम्मी तो भी ध्यान रहेगी बिल्कुल कि एक शक्ति का रूप अन्य शक्ति में है। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए, बेला भाभी पढ़िए। मैम, यहाँ पर जो, हाँ बोलिए। क्वेश्चन में था, इसी प्रकार शक्तियों के संदर्भ में घटित किया जा सकता है। आत्मा के अनंत शक्तियों में परस्पर प्रत्येक शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में होने से सभी शक्तियां, उनकी निर्मल पर्याय और उनका अभेद अखंड पिंड भगवान आत्मा जीव है, चेतन है, ज्ञान दर्शन में है, प्रमेय है,
त्यागोपादान शून्य है। इस प्रकार प्रत्येक शक्ति, उसकी निर्मल पर्याय और उनका अभेद अखंड आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है और अनंत गुणों का गोदाम है। अब यहीं से प्रत्येक बात शक्ति का शुरू की थी, यहीं से बात शुरू की थी कि आत्मा कैसा है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है और अनंत गुणों का गोदाम है। यहीं से बात शुरू की थी ना। इतना है, फिर भी क्या था इसके आगे, आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा, यहाँ से शुरुआत की थी और यहीं आके एंडिंग की इस चीज की, है ना। है तो अनंत शक्तियों का संग्रहालय और अनंत गुणों का गोदाम। तो इस तरह से ये हमारी जो कॉमन बातें थी शक्तियों के संबंध में वो पूरी हुई। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। हाँ मंगला जी बोलिए। यहाँ पर जो प्रश्न है ना मैम, तो प्रश्न का जो स्वरूप है वो ही ख्याल में नहीं आया मैम। दो वाक्य जो है पहले के, एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है और फिर भी एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। ये दो मुझे जरा सा विरुद्ध लग रहे हैं। हाँ तो देखो ये अपन ने बात की ना, एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है। अपने को क्या आत्मा तो चलो दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु जो ये शक्तियों की बात की, ऐसे कैसे हम पुद्गल में भी समझ सकते हैं कि शक्कर है, चीनी है, तो जहां सफेदी है वहीं मीठापना भी है, वहीं चमक भी है, वहीं आकार भी है, सारी चीजें हैं, किंतु फिर भी सफेदी अलग है और मीठापना अलग है। दो अलग अलग गुण है ना। पुद्गल के गुण है रस गुण और स्पर्शन, रूप गुण, हाँ वर्ण गुण और रस गुण, दोनों अलग अलग हैं। तो एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में नहीं है, फिर भी एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, फिर भी एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। अगर मैं सफेदी चीनी की सफेदी ग्लास में डालूंगी तो ग्लास का दूध मीठा होगा या नहीं होगा, कि मीठा होगा ही होगा, है ना। तो हमने डाली तो सफेदी थी किंतु दूध मीठा हो गया, कि सफेदी के साथ मिठास फ्री 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 है। मतलब एक शक्ति को उपयोग कर रहे हो तो अन्य शक्तियां तो उसमें सम्मिलित ही हैं। इसीलिए जो शुरू में एक सेंटेंस बोला था ना कि एक शक्ति को समझ लिया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शक्ति को समझ लिया तो बाकी सब शक्तियां तो सम्मिलित ही है। इसलिए कितना सरल हो गया मोक्ष मार्ग, कि अनंत शक्तियां नहीं, 47 शक्तियां नहीं, एक शक्ति मात्र समझना है। समझ में आया ना मंगला जी? यस मैम। हाँ थोड़ा और इसको देखिए, वास्तव में ये शब्दों में आने वाली चीजें नहीं है। आचार्यों ने प्रयत्न किया है और समझाने का, और हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में तो अनुभव में आने की चीजें हैं ये वाली सारी चीजें, तो कोशिश करिए इसे समझने की। चलिए 47 शक्तियों के नाम, पेज नंबर, इसी में स्टार्टिंग में जो ये चर्चा प्रारंभ हुई थी ना उसके पहले ही थे 47 शक्तियों के नाम। कल संडे है, आप लोगों का होमवर्क है, 10 शक्तियों के नाम याद करके आने हैं, है ना। एक साथ 47, कल संडे, कल तो थोड़ा टाइम मिल ही जाएगा, क्लास भी नहीं है। तो एक बार यहाँ से हम पढ़ते हैं शक्तियों के नाम। पेज नंबर निकाल लीजिए, 2 पेज पहले ही है इसकी चर्चा। 573 पेज नंबर मेरी जिनवाणी में है। आप लोग 593 हाँ पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, ये प्रश्न पढ़िए। ममता भाभी पढ़िए। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि ये भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, इसमें अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो वे अनंत शक्तियां कौन कौन सी है? अरे भाई, क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है? न सही, अनंत पर कुछ तो बताइए ना। इसी प्रश्न के उत्तर में आगे 47 शक्तियों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है।
हाँ, आप 10 के नाम पढ़िए, 10-10 के नाम आगे आगे के लोग पढ़ते जाइएगा। एक बार 47 का नाम तो हम पढ़ ही लेते हैं, फिर एक एक पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। हाँ अनीता आंटी, शुरू के 10 के नाम पढ़िए। पहले जीवत्व शक्ति, दूसरी चिदी शक्ति, तीसरी दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। बस मम्मी आगे पढ़ो 10 के नाम। स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणामकत्व शक्ति, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघु शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उपादान उत्पाद भोग शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति। हाँ आगे के पढ़िए, कोई पढ़िए आगे। अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति। हाँ आगे पढ़िए। एकत्व शक्ति, हाँ पढ़िए। एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव 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 शक्ति, भाव शक्ति। अब दिख नहीं रहा, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है। क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति। हाँ अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। ये 1 मिनट, स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो गई। कठिन लग रहे थे नाम पढ़ने में, तो थोड़े कठिन लग रहे हैं, किंतु 10-10 को पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे ये नाम, है ना। शुरू के 10 नाम याद करें अभी। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति। ये 5 तो बहुत सरल है। देखो दर्शन, ज्ञान, वीर्य, ये 4 में गुण पता ही है। उसके आगे के 2 याद कर लीजिए, जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति। दर्शी शक्ति मतलब दर्शन शक्ति। दर्शन मतलब यहाँ सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं, सामान्य अवलोकन वाला दर्शन, है ना, उसे दर्शी शक्ति कहा। ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति। फिर प्रभुत्व और विभुत्व, ये 2 इजीली याद हो जाएंगी, प्रभुत्व विभुत्व। फिर सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। ठीक है, सर्वदर्शित्व शक्ति दर्शी शक्ति से रिलेटेड है और सर्वज्ञत्व शक्ति ज्ञान शक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, आगे इनकी चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इन 10 के आप लोगों को नाम याद करके आना है कल की क्लास में। वास्तव में देखो काम कठिन है। क्या काम कठिन है कि आचार्यों को समझाना है, क्योंकि उन्होंने शक्तियों को जान रखा है, देख रखा है, और हमें समझना है, किंतु हम शक्तियों को जानते नहीं है। दादा एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि किसी के घर में चोरी हुई, चोर आया, वो चोरी करके ले गया, हमने जाग कर चोर की शक्ल भी देख ली, है ना। अब हमको पुलिस वाले के पास हम गए कि हमारे घर में चोरी हो गई है, आप चोर को ढूंढ के ला दीजिए। तो अब वो क्या कहेंगे, हमने तो चोर को देखा ही नहीं है, हम कैसे ढूंढें। मतलब वो जानते हैं ढूंढने की प्रोसेस, किंतु उसकी शक्ल नहीं पता है। और हमारे साथ क्या है कि हम ना तो शक्ल जानते हैं चोर की, तो ना हम आत्मा की शक्ल जानते हैं, ना ढूंढने का तरीका जानते हैं। तो आचार्य देव हमें मदद कर रहे हैं कि तुम कैसे भी करके इस आत्मा को जानो, इस आत्मा को पहचानो। देखिए यहाँ से एक 47 शक्तियों की छोटी सी, मुझे लगता है जीवत्व शक्ति तो आज चालू नहीं करेंगे, क्योंकि
जीवत्व शक्ति चालू की तो टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ से एक वीडियो चला रही हूँ और ये वीडियो मैं व्हाट्सएप पे भी भेज रही हूँ। आप लोगों का होमवर्क है क्या, जितने दिन हमारी ये शक्तियों की क्लास चलेगी रोज ये वीडियो को सुनना है। 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो है, किंतु बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। मैं चलाती हूँ यहाँ से, मजा आ जाएगा सुन के, है ना। स्टार्ट करते हैं। दिख रही है आपको स्क्रीन पे? दिख रही है ना। स्टार्ट करती हूँ मैं। लोगों को मोबाइल पे जीवत से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। आप लोग या तो खोल जिस लीजिए। शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं। भेदों रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दृष्टि शक्ति से हर वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा। निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर से रचता सदा। इसका प्रताप न हो खंडित अजब प्रभुता जीव की। सब गुण सभी में व्यापते यह आत्म शक्ति सदैव की। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युग पद जानता। सब गेय झलके ज्ञान में स्वाध्याय ग्रुप में हो आप तो उसमें है टेलीग्राम पे। नित्य स्वच्छता नित स्वयं में ही स्वयं को प्रत्यक्ष करे आस्वादता। उसमें नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को वास्पर के जानने में आए भी। नहीं त्यागता कुछ भी कभी, नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे। हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे। नहीं मिला उत्पाद वे ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा। इस स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता रूपी आत्मा। जड़ कर्म कृत रागादि का यह आत्मा करता नहीं। रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं। निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। चारित
बस बस आदि में नित्य व्याप्त है। पर द्रव्य के सम असम एवं सम असम की शक्ति है। निज लक्षणों युत विविध विध अनंत धर्मों सहित है। इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधीपन रहे। निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से। पर द्रव्यमय होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से। देखिए इसमें नाम भी आते जा रहे हैं ऊपर शक्ति का। गुण और पर्यायों मई एकत्व नित रहता हो। लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो। इस काल जो बरते दशा अनिवार्य रहती है सदा। जिस काल जो बरते दशा तब अन्य नहीं होती कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो। इस काल जो बरते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। सामान्य और विशेष रूप एक रूप रहता सर्वदा। पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। पर कारकों से रहित नित निज भाव में परिणति करे। बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का कर्म है। निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही। निर्मल दशा उत्पन्न करता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो। रत्नत्रयी निज धर्म का आधार भी यह स्वयं हो। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। यह कथन से इसका शक्ति तो अनंत है ना। ये सुंदर कितनी अच्छी रचना है। बहुत सुंदर। ये भेजती हूँ आप लोग रोज इसको पढ़ें। देखिए हमने बहुत समय तो हमको कर्म की प्रकृतियां याद करना इजी लगता है। उनके भी नाम कोई सरल नहीं है बेला भाभी, है ना। कर्म की प्रकृतियां याद करें, नाम कर्म की करें,
छह संस्थान, छह सहनन सबको याद करें तो बहुत कठिन है। जब वो याद कर लिए तो ये 47 तो याद कर ही लेंगे, और ये तो करनी भी चाहिए क्योंकि ये मेरी शक्तियां हैं और कर्म मेरी कमजोरी है। तो कमजोरी याद रखना है। बड़ी मम्मी ने पढ़ाया हम लोगों को पूजा जी। अच्छा चलो, फिर तो बहुत ही आसान काम हो गया। बड़ी मम्मी से पढ़े हुए हैं तो याद भी होगी बहुत सारी। डेली याद करा के बुलवाती थी, याद किए थे। अच्छा चलो, बहुत ही अच्छी बात है। तब तो होमवर्क और भी सरल हो गया आप लोगों का, है ना? हाँ, एक दो लोगों ने, बड़ी मम्मी तो बहुत पहले क्लास लेती थी। ठीक है, तो हम लोग अब कल तो संडे है, परसों की क्लास से जीवत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो, ये शक्तियां पढ़ रहे होंगे तो एक तरफ लिखा था कर्तृत्व शक्ति और एक तरफ था अकर्तृत्व शक्ति, है ना? और इनको जब ध्यान से पढ़ा होगा तो इनका भाव भी समझ आया होगा, आभा भाभी। कर्तृत्व शक्ति क्या और अकर्तृत्व शक्ति क्या, कि अपने कार्य का तो करता है किंतु पर कार्य का अकर्ता है। ये अनेकांतवाद हुआ, है ना? तो ऐसे सारी शक्तियों की हम चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है, मजा आएगा। पर बस शर्त ये है कि रुचि लगा के सुनना है। मेरी शक्तियों का वर्णन है, इसलिए रुचि लगा के सबको सुनना है। अभी का समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करते हैं और समाप्त करते हैं क्लास। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नय अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।